मेरा नाम सुश्री है और आज हम पढ़ने वाले हैं नोवेल सोसाइटी एंड कल्चर। सो नोवेल सोसाइटी, नोवेल्स हैं क्या, पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नोवेल्स हैं क्या। नोवेल्स इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर। जैसे नोवेल्स को हम यदि हिंदी में बोले उपन्यास या कथा या कहानी, ये एक मतलब मॉडर्न फॉर्म है, आधुनिक फॉर्म है लिटरेचर का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जब तो नोवेल की इनोवेशन बेसिकली नॉवेल्स राइटिंग जो है, राइटिंग्स तो बहुत पहले ही लिखी जाती, बहुत पहले लिखना आ गया था लोगों को, और इवन हाथों में लिखा जाता था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया, तो प्रेस बिकेम अ वेरी, प्रिंटिंग प्रेस जो था, वो प्रिंट जो था, जो मैकेनिकल इनोवेशन एक है, ये बहुत मेजर रोल प्ले किया, ये बहुत अहम हिस्सा प्ले किया आपके नोवेल्स के आने में, क्योंकि इसका जो इनोवेशन है यही लीड किया लोगों को भारी मात्रा में कि आप नोवेल्स लिख पाएँ। तो प्रिंटिंग प्रेस जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था आपके नोवेल्स आने के लिए। सो नोवेल्स विच वॉज काइंड ऑफ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो ये जानना आपको कभी नोवेल्स क्या है पूछा जाता है, तो ये एक मॉडर्न फॉर्म है लिटरेचर का, एक नया रूप है। मतलब लिटरेचर, हम बहुत टाइप ऑफ लिटरेचर्स लिखते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते हैं, बायोग्राफीज़ लिखते हैं, फिक्शन होते हैं, नॉन फिक्शन होता है, कहीं का कथा होती है, कोई कहानी होती है, कोई स्टोरी होती है, कोई प्ले होती है, तो कोई इतिहास लिखना होता है। तो हर चीज़ अलग, मतलब जो लिटरेचर है वो अलग अलग टाइप्स के हैं। तो नोवेल भी एक लिटरेचर का एक टाइप है। नॉवल जो लिखना स्टार्ट होता है वो बेसिकली होता है आपकी 17th सेंचुरी में स्टार्ट होता है विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस जो आती है, उसी के लिए नॉवल बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है, और उसी के लिए नॉवल का इनोवेशन जो होता है वो देखा जाता है। तो 17th सेंचुरी में नोवेल लिखना लोग स्टार्ट करते हैं, और 18th सेंचुरी में ये फ्लरिश करता है। मतलब 18th सेंचुरी में लाखों तादादों पे नॉवेल्स लिखे जाते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट हो जाता है। लोग खुश होके नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है नॉवेल्स उनके लिए। तो इसी हिसाब से नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज दे प्ले अ वेरी मतलब वो फ्लरिश करने लगते हैं जब नॉवेल्स आते ही हैं। मतलब एक सेंचुरी के अंदर वो भारी तादाद पे लिखे जाता है। स्पेशली इंग्लैंड और फ्रांस में नॉवेल्स फ्लॉर करते हैं, इतनी ज़्यादा लिखे जाते हैं नॉवेल्स। पहले जो थे राइटर्स, लोगों को पैट्रोनेज लेना पड़ता था। मतलब राइटर लोगों को, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं या जो दूसरे रूरल्स हैं, उनसे पैसे लेते थे और लिखते थे, क्योंकि उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता था। लेकिन नॉवेल्स आने के बाद राइटर्स को भी एक आइडेंटिटी मिली, एक अपना एक अलग अस्तित्व मिला, और वो अभी विदाउट पैट्रोनेज, क्योंकि नॉवेल्स आने के बाद आपकी जो फ्लरिशमेंट हुई, मतलब राइटर्स को ज़्यादा पैसे भी मिलने लगे। तो इस हिसाब से जब राइटर्स को ज़्यादा पैसे मिलने लगे, तो वो ज़्यादा मतलब इनोवेशन कर सकते थे, नए प्रकार से लिख सकते थे, कुछ और लिख सकते थे। सो नए टाइप की राइटिंग्स, मतलब वो अलग अलग प्रकार के लिख सकते थे। वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे नॉवेल्स के साथ, कि मतलब हम कोई भी स्टोरी के ऊपर लिख सकते थे, कोई भी सिचुएशन के ऊपर। मतलब जो उनका पैटर्न जो है, जो उन्हें पैसा दे रहा है, उसके हिसाब से उनको लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो वो अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं, अलग सोच से लिख सकते हैं, अपना वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है वो होता है पब्लिशिंग मार्केट। तो नॉवेल्स जो पहले आते थे वो चीप नहीं थे, वो बहुत महंगे होते थे। तो आम आदमी को बहुत मुश्किल होता था कि वो नॉवेल्स कैसे पढ़ें, क्योंकि वो महंगे होते थे। क्योंकि पहले ज़्यादा लोग इतने, एक तो लिटरेट नहीं थे, लिटरेसी रेट बहुत कम थी पहले। लेकिन कोई लोग थे जो लिटरेट थे और पढ़ना चाहते थे, बट उनके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि नॉवेल्स इतने सस्ते नहीं आते थे। बट 1740 के बाद आपकी सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज आने लगे, और लोग वहाँ से बुक्स ले सकते थे। तो एक देखते हैं, एक वाइड स्प्रेड करता है नॉवेल। मतलब नॉवेल्स अभी, मतलब लोग, ऐसे लोगों के पास भी जा सकता है जो जिनके पास पैसा नहीं है, वो बस मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं, जाके लाइब्रेरीज़ में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इनोवेशन जो हुआ, बस प्रिंटिंग का इनोवेशन नहीं, जो मार्केटिंग का इनोवेशन हुआ या सेल्स का इनोवेशन हुआ, उसके लिए आपके जो
नॉवेल्स के प्राइसेस थे वो धीरे धीरे घटने लगे। मतलब नॉवेल का एक फ़िक्स प्राइस होता था पहले, बहुत महंगे आते थे, लेकिन आपके इनोवेशन में मार्केटिंग किया गया, दूसरे जगह पे मतलब लोग पढ़ने लगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ी उसकी, तो प्राइसेस भी धीरे धीरे कमने लगे। और ये आपका मेन आपका हक जाता है वो इनोवेशन इन मार्केटिंग एंड सेल्स में। तो बेसिक उसका वो राइट है, वो वहाँ से उनका मतलब वहाँ से आपके नॉवेल सस्ते होने रहते हैं। इवन आप यदि एग्जांपल लें फ्रांस में जो पब्लिशर हैं, जो पब्लिश कर रहे थे नॉवेल्स, वो धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि यदि हम रेंट कर रहे हैं पर आवर तो हमें मुनाफा नहीं हो रहा है। रैदर हम यदि उन्हें चीप प्राइस में, कम प्राइस में बेचेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये एक आइडिया आने लगा लोगों में कि कैसे उसको मार्केटिंग किया जाए, कैसे नॉवेल्स को बेचा जाए। वो बेचने की जो आइडिया थी वो बहुत अहम हुई, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगी। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि कैसे नॉवेल्स का जो होल आइडिया था वो धीरे धीरे इवॉल्व किया। मतलब ये एक मतलब ऐसे नहीं था कि महंगे ही थे पहले तो महंगे ही थे, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे जो डिफरेंट इनोवेशन हुए, जैसे आपके प्रिंटिंग में या मार्केटिंग में, वो धीरे धीरे कैसे हेल्प करने लगे आपको आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए। नॉवेल्स क्या होते थे, लोगों को ज़्यादा रियलिस्टिक लगते थे। मतलब नॉवेल्स एक ऐसा था कि वो मतलब जिसके कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है वो उस वर्ल्ड में जा सकते थे। सो इट वाज लाइक अ न्यू वर्ल्ड फॉर देम। मतलब वो उसको रियल लाइफ में भी एहसास कर पाते थे, बट वो उस कैरेक्टर के वर्ल्ड में भी जाना चाहते थे। तो एक उनके लिए वो रियलिस्टिक भी था लोगों को, और वो खोना भी चाहते थे उसमें। तो एक प्राइवेट स्पेस भी क्रिएट हुआ। पहले क्या होते थे, आपके कोई भी बैलेड्स हैं या फोक टेल्स हैं, वो लोगों को सुनाया जाता था बैठ के, या पढ़ाया जाता था। बहुत ऐसे लोग थे जो लिटरेट नहीं थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनको पढ़ाया जाता था उस हिसाब से। लेकिन नॉवेल्स के आने के बाद एक प्राइवेट ऑडियंस भी क्रिएट हो गई। लोग अपने अलग से शांत से भी पढ़ना चाहते थे। और यदि कोई ऐसे भी जगह पे हैं जहाँ पे लोग एक नॉवेल के बारे में जानना, कुछ कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ कथा सुनना चाहते हैं, वो नॉवेल के बारे में वो इंटरेस्टेड हैं, तो एक पब्लिक ऑडियंस भी बन जाती है। और लोग ऐसे भी थे जो पढ़ के भी सुनाते थे दूसरे लोगों को नॉवेल्स के बारे में। जैसे आपकी फोक टेल्स या कहानियाँ होती थी पहले की, वो नॉवेल्स भी वैसे पढ़ेंगे। सो एक पूरा एक ऑडियंस क्रिएट हो गया। मतलब जो धीरे धीरे जो नॉवेल ऑडियंस है, जो लिटरेट ऑडियंस है, वो एक मतलब वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो अनदर चीज़ें जो आती थी नॉवेल्स मैगज़ीन्स में भी आती थी। और मैगज़ीन में क्या होता था, आपका आधा प्लॉट लिख के आता था, और लोग बहुत उत्सुकता से वेट करते थे कि नेक्स्ट मैगज़ीन कब आएगा जहाँ पे वो सस्पेंस रिवील होगा और दूसरा कैरेक्टर हमें पता चलेगा, या इसका क्लाइमैक्स एक में क्लाइमैक्स तक होगा, उसके बाद का क्या हो। तो एक ईगरनेस पैदा कर दिया लोगों को पढ़ने के लिए, एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया लोगों के अंदर। सो 1836 में चार्ल्स डिकेन के पिकविक पेपर्स भी, वो मैगज़ीन क्या होते थे, सीरियल में पब्लिश होते थे। तो चार्ल्स डिकेन्स का पिकविक पेपर्स भी पब्लिश हुआ था मैगज़ीन में। सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मतलब सीरीज़ में आते थे मैगज़ीन्स, तो उस हिसाब से भी नॉवेल्स छोटे छोटे वैसे भी पब्लिश होने लगे। सो हम देख सकते हैं कि एक ऑडियंस क्रिएट हो जाता है नॉवेल की तरह। और पब्लिशिंग मार्केट कैसे उसे फ्लरिश करने की कोशिश करती है, कैसे नए तरीके से बेचने की कोशिश करती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी वर्ल्ड ऑफ नॉवेल क्या है? नॉवेल्स बेसिकली मतलब राजा और एम्पायर के बारे में नहीं होते थे। बेसिक नॉवेल्स जो आते थे, मतलब ये कहना गलत होगा कि उनके बारे में बिल्कुल नॉवेल्स हैं ही नहीं दुनिया में, ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है। बट ये ज़रूरी है जानना कि ये इट इज़ नॉट अबाउट किंग्स। मतलब नॉवेल्स हमेशा किंग्स या एम्पायर्स के बारे में नहीं होते थे, ये ऑर्डिनरी लोगों के बारे में होते थे। ये ऐसा टाइम था, 19वीं सेंचुरी ऐसा टाइम था जब आपका इंडस्ट्रियल एज आया, तो लोग
भारी मात्रा में आपके डेवलपमेंट भी हुए, उस हिसाब से भारी मात्रा में लोगों को हार्डशिप भी महसूस करनी पड़ी। लोगों के ऐसे भी टाइम आते थे, लोगों मशीनें आने लगी तो धीरे धीरे लोगों के जॉब्स चले जाने लगे, लोगों को कैसे पुअर कंडीशन में रहना पड़ता था। तो एक ये जो पूरा समा बैठता है, ये पूरा एक जो प्रॉब्लम्स होते हैं ऑर्डिनरी पीपल के, वो हम देखते हैं कि वो भी नॉवेल्स में लिखे जाते हैं। तो एक स्पेस मिलता है राइटर को कि वो नॉवेल में क्या लिखना, वो जो अपने आप से लिख, जैसे पैट्रोनेज में आपको जो आपका पैटर्न चाहता है वो आपको लिखना ज़रूरी बन जाता है। लेकिन नॉवेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉवेल्स में जो आपका राइटर जो आपका पैटर्न चाहता है, क्योंकि आप खुद लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जो लिखना चाहते हो वो आपको एक स्पेस मिलता है, एक फ्रीडम मिलता है कि आप इस बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल जो बनते हैं वो, और ऑर्डिनरी पीपल कैसे हार्डशिप में रहते हैं, वो वर्ल्ड ऑफ नॉवेल इस दुनिया नॉवेल की जो दुनिया होती है वो कॉमन लोगों के लिए होती है, एक कॉमन मासेस के लिए बनते स्टार्ट होते हैं। एंड चार्ल्स डिकेन एंड एमिली जोल वे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर्स हैं इस टाइम के, चार्ल्स डिकेन एंड एमिली जोल, जो लोगों के कॉमन पीपल के बारे में लिखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कम्युनिटी एंड सोसाइटी, मतलब जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स होते हैं समाज में, जो छोटे मोटे डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी उसके बारे में भी लिखना स्टार्ट होता है। मतलब जो लोग सिटी, मतलब आपके इंडस्ट्रियल एज आने के कारण आपका सिटी लाइफ बहुत वास्ट हो जाता है, लोग माइग्रेट करते हैं रूरल से सिटी लाइफ तक। तो ये एक सिटी लाइफ जो क्रिएट होता है उसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपके नॉवेल्स में होते हैं। एट द सेम टाइम आपके रूरल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सो रूरल लाइफ के, मतलब आपका टेक्नोलॉजी जब आता है, आपका मशीनें आते हैं, जब मशीनें आते हैं तो लेबर का जो डिमांड होता है वो धीरे धीरे कमता है। तो लोग क्या होते हैं, लोगों में बेरोज़गारी बढ़ती है। तो एक बार बेरोज़गारी बढ़ने लगी तो लोगों को बहुत हार्डशिप फेल करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी नॉवेल्स में लिखा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो नॉवेल का जो टर्म है, नॉवेल की जो आइडिया है, वो प्रॉब्लम्स ऑफ, मतलब लोगों कॉमन पीपल के प्रॉब्लम से कैसे जुड़ी है, और उसके कॉमन पीपल के प्रॉब्लम से कैसे जुड़ी है। और धीरे धीरे ये देखते हैं कि लोग बहुत जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत अहम बन जाती है। तो लोग कैसे जो पर्सनल वैल्यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे इरोड करने लगते हैं, धीरे धीरे कमने लगते हैं। और हम उसके बारे में भी नॉवेल्स में देखते हैं कि पर्सनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कैसे इरोड कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं नॉवेल्स में लिखा जाता है उस प्रॉब्लम्स के बारे में। थॉमस हार्डी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल हो जाता है। आपके 1886 में आता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और वो थॉमस हार्डी इज़ अ वेरी पॉपुलर राइटर उस टाइम के। और थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बेसिक एक रूरल लाइफ पे ही आधारित है कि लोगों रूरल लाइफ के क्या चेंजेस हो रहे हैं। और थॉमस हार्डी जो लिखते थे वो वर्नाकुलर, मतलब पहले जो लोग लिखते थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो उनकी मातृभाषा होती थी उसमें लिखते थे। पहले जो लोग लिखते वो बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ होते, बहुत डिफ़िकल्ट होते थे बहुत लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन थॉमस हार्डी की जो राइटिंग होती थी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होती थी। तो वो लोगों को तो ये यूसेज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज से भी हमें ये पता चलता है कि कैसे वो कॉमन लोगों को लिए होती है, कॉमन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश में होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है यूसेज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस जो होती है वो कॉमन पीपल होती है। तो न्यू वुमेन, मतलब आपके 18th सेंचुरी में क्या होता है, मिडिल क्लास बहुत प्रॉस्परस होता है, उनके लिए अच्छा होता जाता है, प्रॉस्परस होता है, इंडस्ट्रियल एज आता है। तो इस टाइम वुमेन को भी एक स्पेस मिलता है, वुमेन को भी टाइम मिलता है अपने निजी ज़िंदगी में कि वो स्पेयर टाइम मिलता है, वो पढ़ सकें, इवन लिख सकें। तो विमेन, हम देखते हैं कि इस टाइम में विमेन नॉवेलिस्ट भी आते हैं जो ऑर्डिनरी अपनी डोमेस्टिक लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में लिखते हैं।
और द मेंस वर्ल्ड के बारे में लिखते हैं कि उन्हें क्या क्या कैसे हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है। जेन ऑस्टन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल इस विमेन राइटर्स में। और मतलब वो इवन सम ऑफ द विमेन राइटर्स ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी को कि मतलब ऐसे क्यों नॉर्म्स हैं, ऐसे नॉर्म्स, ओल्ड नॉर्म्स ऐसे क्यों हैं, हमें क्यों इतना हार्डशिप। तो वो अपनी जो मुश्किल अपने लाइफस्टाइल के बारे में लिखते हैं और ऐसे विमेन रीडर्स जो उससे रिलेट कर पाते हैं वो समझने की भी कोशिश करते हैं। नॉवेल्स फॉर यंग पीपल भी बहुत सारे नॉवेल्स आते हैं जो हीरोइक बैटल्स के बारे में होते हैं, फिर एक हीरो दिखाया जाता है, एक एग्रेसिव, पावरफुल, अट्रैक्टिव हीरो दिखाया जाता है। तो वो बच्चों के लिए, वो बच्चों भी यंग पीपल के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो वो इवन कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में भी लिखा जाता है, कॉलोनियल टाइम के बारे में भी लिखा जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। आर.एल. स्टीवेंसन, ट्रेजर आइलैंड, रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक, ये बहुत फेमस नॉवेल्स हैं जो बच्चों को भी, जंगल बुक अभी तक भी बच्चों को अट्रैक्ट करती है। आप सोच सकते हो 1894 की नॉवेल है ये। तो मतलब ऐसे राइटर्स ऐसे लिखते हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो उससे। जी हेनरी भी यंग बॉयज़ के लिए भी, वो यंग बॉयज़ के लिए लिखते हैं। तो उनकी जो राइटिंग्स होती थी, ये राइटिंग्स होती थी बॉयज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रैंड हिस्टोरिकल कुछ इवेंट हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं। तो बच्चों को, जो यंग बॉयज़ होते थे, उन्हें मज़े भी आते थे। या एडोलेसेंट लव स्टोरीज़ होते थे, प्यार भरी कहानी होती थी। तो ये बेसिक थिंग्स होते थे जो यंग पीपल होती थी उनको अट्रैक्ट करती थी, उनको उसमें खुशी भी मिलती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ये टाइम था कॉलोनियलिज्म का, तो इस टाइम में कॉलोनियलिज्म को ग्लोरीफाई करके भी नॉवेल्स में लिखा जाता था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम बन गया था नॉवेल्स का, कि जिसमें कॉलोनियलिज्म को वो देखते थे, वो परखते थे और इसको ग्लोरीफाई करते थे। बट धीरे धीरे लेट 20th सेंचुरी में हम देखते हैं जब कॉलोनियलिज्म को डिफीट किया जाता है और वेरियस कंट्रीज़ कॉलोनियलिज्म के फोल्ड से बाहर निकल के आती है, तो हम देखते हैं एक डार्क साइड ऑफ कॉलोनियलिज्म नॉवेल्स में पोर्ट्रे होता है, नॉवेल्स में दिखाए। तो हम देखते हैं कैसे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से नॉवेल्स उस हिसाब से बढ़ती है, जैसे लोगों का माइंडसेट होता रहता है, नॉवेल्स उस हिसाब से आपका लिखा जाता है। तो डार्क साइड ऑफ कॉलोनियलिज्म भी दिखाया जाता है। और जोसेफ कॉनरेड आपके सबसे, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर जो डार्क साइड ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में लिखते हैं, बताते हैं कि क्या कॉलोनियलिज्म में कमी तो नहीं, कॉलोनियलिज्म कैसे बुरा है या ये कैसे सप्रेस ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों के ऊपर। सो एक डार्क साइड ऑफ, मतलब हम दोनों, ग्लोरिफिकेशन और डार्क साइड दोनों के बारे में लिखा जाता है। तो कॉमन ऑडियंस जो होती है उसको देख के आपको उस हिसाब से आपका नॉवेल्स लिखा जाता है। और यूरोप में बेसिकली नॉवेल्स इसीलिए इमर्ज होके आते हैं ज़्यादातर।